शालोम। आज की सुबह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते आइए फिर एक बार हम परमेश्वर का वचन पढ़ने और समझने जा रहे हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे, वो है छिपा हुआ पाप, हिडन सिंस के बारे में बात करेंगे। छिपा हुआ पाप, जी हाँ, ये छिपा हुआ पाप क्या होता है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि थोड़ा ये संदेश थोड़ा ज्यादा लंबा हो, बड़ा हो, परंतु इसको सुनने के द्वारा आपके जीवन में जो बदलाव आएंगे, आशीष आएगी और जो प्रभु के प्रति हमारा समर्पण बढ़ेगा, वो सब बातें हमारे लिए बहुत लाभदायक होगी। मैं चाहता हूं कि आप आखिरी तक इस संदेश को सुने और जरूर आशीष पाइए। बहुत ही मुख्य भाग है बाइबल का और जिसको समझने का हम प्रयास करेंगे पवित्र आत्मा की सहायता से। छिपा हुआ पाप, छिपा हुआ पाप क्या होता है? दरअसल पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होना, सुन लीजिएगा, पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होना और जीवन में प्रभु यीशु की इच्छा को कम जानना। दो महत्वपूर्ण बातें। एक बात वो जब पूर्ण रूप से आप सिद्ध नहीं होते हो, और दूसरी बात वो जब जीवन में प्रभु यीशु की इच्छा को कम जानते हो, तो इसका परिणाम ये होता है, ये बातें मनुष्य को गुप्त पापों की तरफ ले चलती है, बढ़ावा देती है, गुप्त पापों की तरफ में या छिपे हुए पापों की तरफ में बढ़ावा देती है। कई बार तो ऐसा होता है कि कई ऐसे छिपे हुए पाप, हिडन सिन हमारे पास पाए जाते हैं और कई बार दूसरों की नजर भी उस पर नहीं जाती है और हमारी नजर भी उस पर नहीं जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि शैतान हमारे आंखों को, हमारी बुद्धि को अंधा कर देता है ताकि हमें सत्य तक पहुंचने ना दे, हमें सच्चाई को जानने ना दे। कई बार शैतान हमारी आंखों को और बुद्धि को अंधा कर देता है। आइए आज पवित्र आत्मा की सहायता से और पवित्र वचनों की मदद से आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये छिपा हुआ पाप क्या होता है, क्या तरीके हैं इसको निकालने के, और बहुत सी बातें जो इस विषय के साथ जुड़ी हुई है, इसे जानने का प्रयास करें और आत्मिक जीवन में एक नया बल प्राप्त करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता अध्याय 19 और वचन 12, साम चैप्टर 19 एंड वर्स 12, जहां ऐसा लिखा हुआ है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। भजनकार दाऊद कह रहा है कि अपनी भूल चूक, जो अपनी गलतियां, गुनाह होते हैं, उससे कई बार कौन समझ सकता है। कई बार हम नहीं समझते, हमें नहीं पता लगता है कि ये क्या है, ये कैसे आए हैं और इस पर क्या मुझे कार्य करना चाहिए, कौन समझ सकता है। और अंतिम लाइन कहती है कि मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। एक ऐसी प्रार्थना दाऊद कर रहा है, वो कहता है ये कोई साधारण पाप नहीं है, ये हिडन सिन है, गुप्त पाप है, छिपे हुए पाप है, जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, सामने नहीं आते हैं, पर दाऊद मानता है कि मेरे जीवन में ऐसे छिपे हुए पाप है। कई बार हम खुद से छिपते हैं, दूसरों से छिपते हैं। मैं सच बताऊं, हम परमेश्वर से नहीं छिप सकते हैं, हमारे पाप परमेश्वर से छिप नहीं सकते हैं। इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि छिपा हुआ पाप, दाऊद कहता है ये छिपे हुए पापों से, गुप्त पापों से मुझे आजाद कर। मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई सारे विश्वासियों को ये बात जानने की आवश्यकता है कि मेरे जीवन में कौन से वे गुप्त पाप है, कौन से वे छिपे हुए पाप है, जिसको आज मुझे जानना है और जानकर उन पापों को छोड़ना है। ये छिपे हुए पाप किस हद तक मुझे परेशान कर सकते हैं, ये छिपे हुए पाप मुझे किस हद तक परमेश्वर से अलग ले जा सकते हैं, ये छिपे हुए पाप मुझे किस हद तक नरक तक ले जा सकते हैं। इन सब बातों को आज हम परमेश्वर के वचन से जानने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, जब दाऊद ऐसा क्यों कह रहा है कि मेरे गुप्त पापों को मुझे, गुप्त पापों से मुझे, छिपे हुए पापों से मुझे शुद्ध कर। जी हाँ, छिपा हुआ पाप जब तक प्रकट नहीं होता, छिपा हुआ पाप जब तक प्रकट नहीं होता है, वह नाश लेकर आता है। इसका मतलब होता है जब तक वो प्रकट नहीं होगा, जब तक वो सामने नहीं आएगा, तब तक वो सिर्फ और सिर्फ नाशमान को लाएगा, नाश, जीवन में नाश लाएगा, बर्बादी को लाएगा, समस्या को लाएगा, मुश्किलों को लाएगा। कई बार समझ में नहीं आता, शायद आपके साथ ऐसी कई घटनाएं हो गई होंगी कि डॉक्टर के पास गए किसी विशेष बीमारी को लेकर, किसी बात को लेकर, और डॉक्टर ने सारे टेस्ट करवा लिए, हमारे रिपोर्ट ले लिए, और बाद में कहता है रिपोर्ट में कि भाई आपको तो कुछ भी नहीं है। फिर हम परेशान होते हैं, फिर मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है, जब सारे रिपोर्ट नॉर्मल है तो मुझे ये प्रॉब्लम और वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है। कई बार हमारा आत्मिक जीवन भी ऐसा होता है, सब एरिया में, सब क्षेत्रों में हम लोग जान लेते हैं कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, सब सही है, तो फिर समस्या कहां से घुस आ रही है, प्रॉब्लम कहां आ रहा है,
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक बहुत ही छोटी और छिपे हुए पाप रहते हैं, उस पर हमारी नजर नहीं जाती है। कई बार टेस्ट करते समय में भी डॉक्टर के पास में कभी कभी कुछ चीजें मिस हो जाती है, ध्यान उस पर जल्दी से जाता ही नहीं है। आत्मिक जीवन में भी ध्यान हमारा जल्दी से उस पर जाता ही नहीं है। इसलिए जब तक ये छिपा हुआ पाप प्रकट ना हो, तब तक वो लगातार हमारे जीवन में नाश लेकर ही आता है। छिपा हुआ पाप जब तक क्षमा ना किया गया हो, प्रॉपर रूप से वो छिपा हुआ पाप जो होता है क्षमा ना किया गया हो, वो हमें सालों बाद भी ढूंढ निकाल लेता है। क्या आप जानते इस बात को? छिपा हुआ पाप, गुप्त पाप, जिसको हमने अपनों से छिपाया, खुद से छिपाया, परमेश्वर से छिपाने का प्रयास किया। हालांकि प्रभु से कोई छिपा सकता नहीं है, लेकिन हमने प्रयास किया, तो वह जब तक उसको प्रॉपर रूप से परमेश्वर के द्वारा क्षमा ना किया गया हो, तो वह पाप चाहे कितना भी पुराना हो, पीढ़ियों का पाप हो, 5 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो, 20 साल पुराना हो, 1 साल पुराना हो, वो आपको ढूंढ ही निकालता है। वो आपको ढूंढ निकालेगा, क्योंकि पाप प्रकट हो जाता है। अभिलाषा गर्भवती हो जाती है और पाप सबके सन्मुख प्रकट हो जाता है। पाप आपको ढूंढ निकालता है और उसके बाद हमारे जो हालत, हमारी परेशानियां बहुत तेजी से खराब होना शुरू हो जाती है। इसलिए हमें जानना, एक वचन पढ़ेंगे, गिनती की पुस्तक में चलेंगे हम लोग। गिनती, नंबर्स चैप्टर 32 एंड वर्स 23। गिनती की पुस्तक अध्याय 32 और वचन 23 में ऐसा लिखा गया है, और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और यह जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। यह जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। हिंदी में ऐसा लिखा है, परंतु इंग्लिश में यह लाइन ऐसे लिखी गई है, एंड बी श्योर दैट योर सिन विल फाइंड यू आउट। तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ निकालेगा। एंड बी श्योर दैट योर सिन विल फाइंड यू आउट। तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ निकालेगा। हिंदी में लिखा है, तुम्हारा पाप तुम्हें लगेगा, चाहे तुम कितना भी देर क्यों ना करो। जब तक, जी हां, जब तक ये परमेश्वर के द्वारा हमारे गुनाह, हमारे पाप क्षमा ना किए गए हो, प्रॉपर रूप से क्षमा ना किए गए हो, तब तक ये पाप, उसके बाद तक ये पाप हमें ढूंढ निकालेगा। कई बार हमारे जीवन में बहुत प्रकार की उलझने और समस्याओं का कारण ये छिपे हुए पाप होते हैं, ये गुप्त पाप होते हैं, और समय समय पर ढूंढ लेते हैं, समय समय पर कार्य कर। ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूं? आइए इन बातों को उदाहरणों के साथ समझेंगे। जब मैं ये बातें कह चुका हूं, हो सकता है कि बहुत सारे प्रश्न आपके सामने खड़े हो गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। या हो सकता है कि आपका नजरिया कुछ अलग दिशा की तरफ जा रहा है। जी हां, सब बातों की शांति करेंगे प्रभु के वचन से, समझेंगे, शांत करेंगे अपने आप को, और कुछ उदाहरणों के साथ समझने का प्रयास करेंगे ये छिपे हुए पाप के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ये क्या करते हैं। सबसे पहले हम उदाहरणों से बात करेंगे, और पहला उदाहरण मैं देना चाहता हूं रेचल का, राहेल का। क्या आप जानते हैं राहेल कौन थी? राहेल याकूब की पत्नी, दूसरी पत्नी। लिया और राहेल, ये दोनों बहनें थी, और दोनों की शादी याकूब से हुई थी अलग अलग अंतराल में, और इनके द्वारा बच्चे भी निर्माण हुए दोनों के द्वारा। ये सब बातें हम सब लोग जानते हैं, पर एक विशेष बात की तरफ आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो हमें मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 31 में, जेनेसिस चैप्टर 31। हम निकाल लेंगे उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 31, चैप्टर 31 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। आप जानते चैप्टर 31 में क्या हुआ था? चैप्टर 31 में ऐसा हुआ था कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी चीजें याकूब के साथ हो जाती है, और उसके बाद एक दिन उसको लगता है कि मेरे ससुर ने, लाबान ने मेरे साथ बहुत गलत किया, हर बार गलत किया, और इस बार जब मुझे ब्लेसिंग मिली है उसके ऊपर भी वो गलत कुछ करने का प्रयास कर रहा है। 31वें अध्याय में वो आता है और फिर अपने पत्नियों को बुलाकर बात करता है, लिया और राहेल को बुलाकर बात करता है, देखो तुम्हारे पिता ने कितनी बार मेरी मजदूरी बदल दिया,
मेरे साथ कितना धोखा किया। मैंने तो हमेशा भलाई करने का प्रयास किया। जब कोई जानवर को जंगली जानवर मेरे भेड़ों बकरियों को खा लेता था तो उसका इल्जाम भी मैं अपने ऊपर लेता था। मेरी तनख्वाह में से ही मैं पैसा काटता था। ऐसा कितनी बार मैंने भलाई करने की कोशिश भी किया, लेकिन तुम्हारे पिता ने हर बार बुरा किया। पर अब समय आ चुका है, अब हमें यहां से निकल जाना चाहिए। तब दोनों बहनें आपस में बातचीत करती। 31वें अध्याय में चैप्टर 31 में 14 और 15 वचन पढ़ेंगे हम लोग। 14 और 15 जहां ऐसा लिखा है, तब ये दोनों बहनें बात कर रही है। सुन लीजिएगा ध्यान से कि हो क्या रहा है। स्पेशल हम रेचल पर फोकस कर रहे हैं इस समय। तब राहेल और लिया ने उससे कहा, वचन 14, राहेल और लिया ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग बचा है? मतलब इतना सारा नुकसान उसने पहुंचाया, हमारे पिता ने मेरे पति को इतना सारा नुकसान पहुंचाया, क्या अब भी हमारा भाग, हमारा हिस्सा कुछ अपने पिता के घर में बचा हुआ है? ओके, आगे, क्या हम उसकी दृष्टि में पराये न ठहरी? दोनों बहनें आपस में बात कर रही है। क्या हम अपने पिता की दृष्टि में पराये न ठहरी? देख, उसने हमको तो बेच डाला और हमारे रुपए खा बैठा। उसको हमको बेच दिया, क्योंकि याकूब के द्वारा वह गुलामी करवाई गई, मजदूरी करवाई गई, और हमारे जो पैसे थे, हमारा जो अधिकार था, उसको वह खा बैठा। तो उसके बाद उन्हें फैसला किया, ठीक है याकूब, तू जो कहता है हम यही करेंगे, हम यहां से निकल चलते हैं, हम यहां से निकल चलते। दोनों बहनों ने अपने सब जानवर ले लिए, नौकर चाकर बच्चे, जो कुछ उनका था, परिवार के जो जितने सदस्य थे, उन सबको लेकर वह याकूब लाबान के यहां से आगे महानद के उस पार निकल पड़ा। जब निकल पड़ा, तो जब निकलने की बारी थी, तो राहेल ने कुछ किया जो 19 पद में लिखा गया है। 19 पद में लिखा है, लाबान तो अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। जी हां, गृह देवताओं को चुरा ले गई। इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। पुरातत्व जो जानकारियां इसके पीछे आती है वो ये होती है कि ये जो गृह देवता थे, गृह देवता उन दिनों उनके पास रहा करते थे। दरअसल उनका जो जीवन शैली थी वो कुछ अलग थी। गृह देवता रहा करते थे, और वो गृह देवता जिस किसी के पास पाए जाएंगे, ऐसा माना जाता था कि ये गृह देवता जिस किसी के पास पाए जाएंगे उसको पिता के मरने के बाद दुगना भाग मिलेगा, संपत्ति का दुगना भाग मिलेगा। ये सोचकर रेचल ने वह गृह देवता चुरा ले आई। शायद लिया का भी उसमें हाथ होगा, क्योंकि दोनों बहनों ने आपस में सम्मति किया था कि हमारे पिता ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे पति के साथ धोखा किया है। तो वह गृह देवताओं को पूजा पाठ करने के लिए नहीं लाई थी, लेकिन गृह देवताओं को इस लालच में लाई थी कि जिस दिन मेरे पिता की मृत्यु हो जाएंगी, गृह देवता हम शो करेंगे और उसको दिखाकर अपनी संपत्ति का आर्थिक भाग, आर्थिक फायदा हम लोग उठा लेंगे। ना केवल उसने चुराई, उसके लिए झूठ भी बोली। सुन लीजिएगा, पाप धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। ना केवल गृह देवताओं को चुराई, लेकिन उसके बाद उसने उसके बारे में झूठ भी बोला। क्या झूठ बोला? जब लाबान 3 दिन की यात्रा के बाद, ऐसा लेकर 7 दिन तक वो ढूंढते रहे, खोजते रहे अपने बच्चे, अपने परिवार के दूसरे सदस्य के साथ में। लाबान ढूंढता गया याकूब को, और जब उनको मिल गया और पूछा कि तुम चोरी चुपके क्यों भागा है मेरे पास से? बताकर निकलते तो मैं तुम्हारे लिए बैंड बजा के तुम्हारी धन्यवाद देकर तुम्हें निकालता। लेकिन चलो ठीक है, निकले तो निकले, पर तुमने हमारे गृह देवता क्यों चुरा लिए? याकूब को कहता है लाबान, तुमने हमारे गृह देवता क्यों चुराए? तो याकूब कहता है, हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया है। तू चाहे तो एक एक का कमरा ढूंढ ले, एक एक के बैग ढूंढ ले, एक एक के सामान ढूंढ ले, और जिस किसी के बैग में अगर तुम्हारे गृह देवता निकल जाए वो जिंदा नहीं बचेगा, उसे हम लोग जला डालेंगे, मार डालेंगे। ढूंढ ले। और लाबान ने ढूंढना शुरू कर दिया। जब लाबान ने ढूंढना शुरू कर दिया तो सबके कमरे, सबके तंबुओं में, सबके सामानों में ढूंढना शुरू किया। बारी राहेल की भी आई। 34 पद उसी अध्याय का 34 और 35 पढ़ेंगे। 34 पद, जब राहेल की बारी आई ढूंढने की, तो राहेल तो गृह देवताओं को ऊंट की काठी में रख के उन पर बैठ गई थी। सो लाबान ने उसके सारे तंबू में टटोलने पर भी उन्हें न पाया। लाबान ने पूरे तंबू में टटोला, नहीं पाया, क्योंकि राहेल ने उन गृह देवताओं को ऊंट की काठी में रख के बांध बुंद करके उसके ऊपर बैठ गई थी। फिर छिपा दिया।
छिपाने वाले बात कर रहे हैं, छिपाने वाले पापों की, छिपा दिया। राहेल 35 वचन, राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इससे अप्रसन्न न हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं स्त्री धर्म से हूं। सो उसके ढूंढ ढांड करने पर भी गृह देवता उसको ना मिले। क्या किया? राहेल ने छिपा रखा, गृह देवता को छिपा रखा। वजह मैंने बता दिया था कि गृह देवता जिसके पास पाए जाएंगे उनको अपने पिता की संपत्ति का दुगना भाग मिलेगा। और उसके बाद ये सब मामला सिमट जाता है, निकल जाता है, और फिर याकूब एसाव से मिलता है, रास्ते में इस स्वर्गदूत से मुलाकात होती है, जीवन परिवर्तन हो जाता है। और उसके बाद एक घटना उनके जीवन में बड़ी खतरनाक हो जाती है, और वो घटना क्या थी? याकूब की एक बेटी थी दीना। सुनना, ध्यान समझना पड़ेगा, छिपा हुआ पाप क्या होता है। हम छिपे पाप पर बात कर रहे हैं, ठीक है। याकूब की बेटी थी दीना, और जब वह अपनी सहेलियों से मिलने गई तो जिस देश में उस समय याकूब रहा करता था, शकेम था, वहां पर एक मुख्य व्यक्ति था शकेम, और शकेम ने दीना को पाया और दीना को देखकर उसके संग कुकर्म किया। ऐसा बाइबल कहती है कि दीना के साथ शकेम ने कुकर्म किया। और जब यह बात सामने आ गई तो शकेम ने कहा कि ठीक है, आपको जितना पैसा चाहिए हम देने को तैयार है, और हमारी शादी करवा दीजिए, शादी करवा दीजिए। तो याकूब के बच्चों ने, स्पेशली शमोन और लेवी ने प्लानिंग किया, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, हम खतना रहित लोगों को अपनी बेटियां नहीं देंगे। अगर तुम्हें हमारे साथ मेलजोल बढ़ाना है, रिश्ता रखना है, रिश्तेदारी को आगे बढ़ाना है, तो तुम सबको हमारे समान, क्योंकि हम यहूदी हैं, हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, तुम सबको भी खतना करना पड़ेगा। और जब तुम खतना कराओगे तभी हम तुम्हारे साथ इस प्रकार का व्यवहार कर सकेंगे, लेना देना, हम बेटी रोटी का लेना देना हमारा रहेगा, ठीक है। तो शकेम ने यह बात मान लिया, और मानकर, शकेम तो बड़ा आदमी था, प्रसिद्ध व्यक्ति था, उस देश का काफी प्रसिद्ध व्यक्ति था, तो उसने सभी लोगों को जानकारी दिया कि याकूब का परिवार, ये लोग हमारे साथ रहना चाहते हैं, अपनी बेटी रोटी का संबंध अपने साथ हमारे साथ रखना चाहते हैं। छोटा सा काम है, हमें बस खतना करवाना है, खतना करवाएंगे तो हमारा संबंध उससे बढ़ जाएगा। सबने शकेम की बात मान ली, क्योंकि शकेम एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, और सबका खतना हुआ, सारे पुरुषों का खतना हुआ। उसके बाद 3 दिन वो पीड़ा में बैठे, विपत, क्योंकि वो तकलीफ हुई, जो उनको खतना के द्वारा तकलीफ हुई, तकलीफ में पड़े हुए थे। और उसके बाद लेवी और शमोन, जो याकूब के बेटे थे, निकल पड़े, और जो मिला आसानी से मारते गए, सबको मार डाला। शकेम को भी मार डाला, अपनी बहन को वहां उसके घर से निकाल लिया, उसके देश में जितना सब था सब बर्बाद कर डाला, सब मार डाला, और जो कुछ उनकी संपत्ति थी उनको लूट कर ला लिया, ताकि ये हमारा रहे। ये सब हुआ। क्या लगता है आपको? उन्होंने बदला लिया अपने बहन के प्रति, शकेम के साथ में उन्होंने बदला लिया। यह बात मत भूलना कि हमने कहां शुरू किया था, हमने वो गृह देवता चुराने के बाद से बात मामला शुरू किया था। काफी समय चला गया इसको। गृह देवता अभी भी उनके पास है। किसके पास है? राहेल के पास है। उनके परिवार में अभी भी वो छिपा हुआ पाप, छिपा हुआ गृह देवता अभी भी है। और एक तरफ याकूब की बेटी के साथ कुकर्म किया जा रहा है, और याकूब के बेटे बदले की भावना में कुछ गलत काम कर बैठे। ये जो काम उन्होंने किया था, ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में कि याकूब का अपने परिवार का आत्मिक गिरावट देखकर बहुत दुखी हुआ। याकूब जानता था ये काम सही नहीं हुआ है, ये आत्मिक गिरावट मेरे परिवार की है। 34वां अध्याय, उत्पत्ति उसका 34वां अध्याय और वचन 30, चैप्टर 34 एंड वर्स 30, जहां ऐसा लिखा हुआ है, तब याकूब ने शमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरी ओर घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं। सो अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, सो मैं अपने घराने समेत सत्यानाश हो जाऊंगा। याकूब दुखी हुआ क्योंकि उसके बच्चों ने जो ये काम किया है, ये उनकी आत्मिक गिरावट का काम था। याकूब ने जान लिया कि मेरा परिवार आत्मिक रूप से पतन हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा, मेरे फैमिली में ये पतन हो रहा है। जब ये सब बातें मालूम पड़ी, जब वो दुखी हुआ, और उसके बाद प्रभु ने उससे कहा कि बैतल जहां से तू लौटा था, एक बीच का जगह था, तो लौटा था, तू वापस वहां चला जाए। जब वापस की तरफ उन्होंने यात्रा करने का प्रयास किया, तब याकूब ने अपने परिवार की आत्मिक गिरावट को देखते हुए उस परिवार को एक आज्ञा दिया। परिवार का पिता, एक आत्मिक पिता, एक प्रभावशाली पिता, यह काम जरूर करता है।
उसकी आंखें ढूंढती रहती है कि पाप किधर है, गलतियां कहां है। उसको पता लग चुका था कि गलतियां कहां हो रही है। क्यों मेरे बच्चों ने, शमोन और लेवी ने इस प्रकार का पाप किया, क्यों मेरी बेटी के साथ कुकर्म हुआ, क्यों हमारे फैमिली में ये प्रॉब्लम चल रहा है, जबकि खुदा ने हमारे साथ एक वाचा बांध के रखी है। वो वाचा लगभग टूटते हुए दिख रही है। उसे सब बातों का पता लग चुका था। तब उसने परमेश्वर की आज्ञा उनके सन्मुख रखा। जब उनके सन्मुख रखा तो हम देखते हैं उत्पत्ति 35वां अध्याय 35 चैप्टर में, जेनेसिस चैप्टर 35 में, और 2 से अगर हम 4 पढ़े तो उसने अपने परिवार को एक आदेश दिया। क्या था सुन लीजिए। यहां पर वो आपको वो मिलेगा जो गृह देवता राहेल कभी चुरा के लाई थी लाबान के घर से। लिखा है, तो याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, याकूब ने सबसे कहा, घराने से कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको। तुम्हारे बीच जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो, अपने अपने आप को पवित्र करो, शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ हम यहां से कूच करके बेतेल को जाए। जी हां, बेतेल, जहां पर प्रभु ने उसको रखने के लिए बात किया था, बेतेल को जाए। वहां मैं ईश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। सो जितने पराये देवता उनके पास थे, सुनिएगा, जितने पराये देवता उनके पास थे, पराये देवता मतलब अकेली राहेल नहीं, और भी लोग थे जिनके पास ऐसे ही कुछ कुछ छिपे हुए पाप बने हुए थे उनके फैमिली में। जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, कुंडल उनके कानों में थे, ये क्योंकि अपराध के, पापों के कुंडल थे, उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको उस सिंदूर वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। ठीक है, इसमें वो गृह देवता भी आ गए जो कभी राहेल चुरा के गई थी। क्या कारण था चुराने का? चुराने का कारण यह था कि जब मेरा पिता की मृत्यु हो जाएगी तो अपनी आर्थिक संपत्ति का दुगना भाग, डबल प्रॉफिट हमें मिलेगा, इसलिए चुरा के लाई थी। क्या उसको मिल पाए? मेरा सवाल है कलीसिया से आज, जो छिपा हुआ पाप कई दिनों से अपने अंदर छिपा के रखा, किसी को प्रकट नहीं किया, भनक तक लगने नहीं दिया, याकूब को भी नहीं पता, राहेल के पिता को भी नहीं पता, और चालाकी से बैठ गई उसके ऊपर में, सब कुछ किया सिर्फ यही जिनके लिए ना, ये पाने के लिए कि जिस दिन मेरा बाप मरेगा मुझे डबल प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिला? सारी चीजों को निकालकर एक वृक्ष के नीचे दफना देना पड़ा। क्या किया? याकूब ने परमेश्वर की आज्ञा अपने परिवार के सामने रखी। उसके परिवार में बहुत सारे लोगों के अंदर ये सब पाप थे, सब निकाल के फेंकिए, जमा किए और एक पेड़ के नीचे गाड़ दिए। तब परमेश्वर ने याकूब को आशीष देना शुरू कर दिया। छिपा हुआ पाप हम देख रहे, हिडन सिन, छिपा हुआ पाप। मैंने क्या कहा था? जब तक प्रकट ना हो तब तक ये नाश लेकर आता है। हम उदाहरण सीख रहे, नाश लेकर आता है। याकूब के परिवार में नाश आ रहा था। हमने सीखा था कि छिपा हुआ पाप क्षमा किया जाए तो हमें सालों बाद भी ढूंढ निकालता है। ये बात पता लग गई थी, याकूब को पता लग गई थी, और याकूब ने अपने परिवार को बात बताया, तुम्हारे पास जितने भी छिपे हुए पाप है, छिपी हुई गलत बातें, अपराध की बातें हैं, उसे निकाल फेंको। जी हां, प्रत्येक उन वस्तुओं को जो परमेश्वर को चोट पहुंचाती है अपने घर से निकाल फेंको, अपने दिल से निकाल फेंको, अपने मन से निकाल फेंको। क्या आपके अंदर कोई ऐसे छिपे हुए पाप चल रहे हैं? छिपे हुए पाप चल रहे हैं जिसको आप छिपा के ही रखना चाहते हो, किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहते हो। प्रकट हो जाए तो मेरी बदनामी होगी, मेरा नाम खराब होगा। क्या आप जान रहे हो ये छिपा हुआ पाप नरक की तरफ आपको खींच रहा है? ये छिपा हुआ पाप आपके जीवन में, आपके परिवार में उद्ध्वस्तता, बर्बादी को ला रहा है। क्या आप जानते हो इन छिपे हुए पापों को कब तक छिपा पाओगे? क्या कहता है परमेश्वर का वचन? पढ़ेंगे मेरे साथ में? ये छिपा हुआ पाप कब तक छिपा रहेगा? लूका 8वां अध्याय, लूका, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 8, 8वां अध्याय निकाल ले मेरे साथ में, और हम पढ़ेंगे वचन 17। 8वां अध्याय लूका का, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 8 वर्स 17 से 17 वचन में ऐसा लिखा गया है, कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो। कब तक छिपाएंगे? कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और जो प्रकट ना हो। जी हां, कुछ भी छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और कुछ गुप्त नहीं जो जाना नहीं जाएगा। प्रकट, बाइबल कहती है प्रकट हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य में बाइबल कहती है कि तुम्हारे पाप सबके सन्मुख खोल दिए जाएंगे।
बता दिए जाएंगे। छिपी बातें बहुत दिन तक छिपाए नहीं जा सकती है। राहेल नहीं छिपा पाई, जब तक छिपा के रखी तब तक बर्बादी परिवार में चल रही थी। राहेल और लिया, है ना, बर्बादी चल रही थी। जी हां मेरे प्यारो, आप छिपा नहीं पाएंगे। दूसरे उदाहरण को जल्दी से हम समझने का प्रयास करेंगे। दूसरे उदाहरण में हम आकान के विषय में बात करेंगे। आकान भी एक इजराइल का एक व्यक्ति था, एक मुख्य भाग था, मुख्य पार्ट था इजराइल का एक व्यक्ति था, और उसके विषय में बात करेंगे कि उसने क्या किया था। उसने भी ऐसा ही कोई पाप छिपाया था, छिपा के रखा था, और उसका परिणाम क्या हुआ हम ये भी आकान के जीवन से सीखेंगे। जी हां, हम जब यहोशू की पुस्तक में, जोशुआ की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं कि ये लोग, यहोशू की सेना, जोशुआ की सेना आगे बढ़ती है और बहुत ही कठोर, प्रभावशाली, सामर्थ्य शहर यरीहो को गिरा देती है, यरीहो पर जय प्राप्त कर लेती है। इतना बड़ा, इतना प्रभावशाली, इतना सामर्थ्य शहर था यरीहो, और उसको बहुत ही आसानी से स्तुति आराधना से ही वो शहर को जीत लेते हैं। अब यरीहो को जीत लिया, अब ये जो सेना है ये आगे बढ़ रही है, ये दल आगे बढ़ रहा है। यरीहो से निकले और एक छोटे शहर ए में आके रुक गए, और ए में आके रुक गए, और फिर वही फार्मूला अपनाया जो फार्मूला कभी यरीहो के लिए अपनाया था। यरीहो में भेदियों को भेजा गया था ढूंढने के लिए, वैसे ही ए में भी कुछ भेदियों को भेजा गया ढूंढने के लिए। जब उन्होंने भेदी गए ए शहर में, भेद लेने के लिए गए, शहर कैसा है, कितने लोग रहते हैं, कैसी दीवारें हैं, कितने हथियार है, कितने प्रभावशाली, सब देखने गए, तो पता है क्या खबर लाई? भेदियों ने खबर लाई यहोशू के पास कि यहोशू, एक ए नगर के लोग तो बहुत ही कमजोर है, बहुत थोड़े हैं, बहुत नाजुक है, हमें इतने सारी भीड़ को ले जाने की जरूरत ही नहीं है। कोई 2-3 हजार लोग चले जाए, 2-3 हजार लोग चले जाए, आसानी से चुटकी बजा के उनको अपन लोग नाश कर लेंगे। इतना बड़ा यरीहो गिरा दिया, ये ए क्या चीज है उसके आगे, चलो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, गिरा देंगे। और ये गए, 2-2.5 हजार लोग गए, क्योंकि उसने कहा ज्यादा लोग भेजने की जरूरत नहीं है, तो 2-2.5 हजार लोग गए, जाते हैं, और ये ए नगर के लोग इनका पीछा करते हैं। ये अध्याय में पढ़ने को मिलेगा आपको, ये इनका पीछा करते हैं। लिखा है करीब 36 पुरुषों को मार डाला। इन ए के लोगों ने 36 पुरुषों को मार डाला, और ये दुम दबा के भागे, हार गए। चढ़ाई करने गए थे ए नगर पे, हार गए। जी हां, यरीहो से निकले और ए में फंस गए। कई बार जीवन में ऐसा होता है, बहुत बड़ा संकट से हम निकल जाते हैं और छोटे संकट को छोटा समझ के जबरदस्ती और बहुत बुरे तरीके से फंस जाते हैं। यरीहो से निकले और ए में फंस गए। यहोशू रोया प्रभु के सामने, हे प्रभु, हमारा नाम खराब हो जाएगा, हमारा वंश मिट जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमने क्या पाप किया, अगर तू हमारे साथ नहीं है तो हम नाश हो जाएंगे। तो प्रभु ने यहोशू को, तू क्यों ऐसा रोता है, तू ऐसा क्यों रोता है, तू ऐसा क्यों पछतावा कर रहा है, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? सुनो प्रभु ने क्या बात किया यहोशू के साथ। जोशुआ की पुस्तक निकालेंगे हम लोग, और चैप्टर 7 और वर्स 11 एंड वर्स 12, 7वां अध्याय यहोशू का, और वचन 11 और वचन 12 इस प्रकार लिखा है, हम पढ़ेंगे। 7वें अध्याय में 11-12 में इस प्रकार लिखा है, इजराइलियों ने पाप किया है। कौन कह रहा है? परमेश्वर कहता है, इजराइलियों ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उनके साथ बांधी थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की, और छल करके अपने सामान में रख लिया है, छिपा दिया है। हालेलुया, कुछ समझ में आ रहा है? छिपा दिया है, राहेल ने छिपा दिया था। इजराइलियों ने कुछ सामान मिला उनको जो अर्पण करना था परमेश्वर यहोवा के लिए, परंतु उन्होंने अपने पास रख लिया है, अर्पण जो किया था रख लिया है, और उसको छिपा दिया है। 12 वचन, इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। जब तक आपके जीवन में पाप है, कोई व्यक्ति परमेश्वर के सन्मुख खड़ा नहीं रह सकता। इजरायली प्रभु के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे शत्रुओं को पीठ दिखाते इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए, और यदि तुम्हारा अपने मध्य में से अर्पण की वस्तुओं को सत्यानाश ना कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। साफ साफ शब्दों में प्रभु ने कह दिया, तुम्हारे भीतर चोरी हुई है, तुम्हारे भीतर कुछ अर्पण की वस्तुओं को छिपा रखा है। अगर तुम अर्पण की वस्तु नहीं छोड़ देते हो, खत्म नहीं करते हो, तो आगे से
मतलब तुम आज्ञाकारी नहीं बनते हो, तुम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं बनते हो, तो आगे को सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ऐसी एक सॉरी एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में कहा कि सॉरी मैं तुम्हें नहीं पहचानता। ये उन लोगों को बोला गया था जो लोग यीशु के सामने कहते थे कि हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, क्या हमने बड़े बड़े काम नहीं किया। यीशु कहता सॉरी मैं तुम्हें नहीं पहचानता, निकल जाओ मेरे सामने से। यहां प्रभु कहता है माफ करना, अगर तुम आज्ञाकारी नहीं बने रहे, तुम विश्वास योग्य नहीं बने रहे, तो आगे को मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। तुम्हारे भीतर चोरी हुई है, किसी ने तो चोरी किया है और छिपा के रख दिया है अपने सामान में, अर्पण की वस्तु छिपा के रख दिया है। छिपा हुआ पाप, हिडन सिन की हम बात कर रहे हैं, हिडन सिन की हम बात कर रहे हैं। जी हां, छिपा हुआ पाप। और फिर हम देखते हैं कि बड़ी अलग एक प्रोसेस के साथ में यहोशू ढूंढना शुरू करता है, वंश परिवार के द्वारा ढूंढना शुरू करता है कि आखिर वो कौन है जिसने ये पाप किया है, और आखिर में वो मिल जाता है। 20 वचन से लेके 26 वचन तक हम पढ़ेंगे 7वें अध्याय को, तो जहां इस प्रकार लिखा है, 20 से 26 पढ़ेंगे, लिखा है और आकान ने यहोशू को उत्तर दिया कि सचमुच मैंने इजराइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना, सुन लेना क्या क्या है, शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी। चांदी, सोना और ओढ़ना दिख पड़ा, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। कहां छुपा के रखा है? छिपा हुआ पाप राहेल ने कहीं छुपा के रखा था, बैठ गई थी उसके ऊपर। आकान ने अपने तंबू के अंदर गड्ढा खोद के जमीन के अंदर ये सबको डाल दिया और सबके नीचे चांदी को रखा, चांदी रखा है। तब यहोशू ने दूत भेजे और उस डेरे में दौड़ गए, और क्या देखा कि वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी है और सबके नीचे चांदी है। उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इजराइलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इजराइलियों समेत यहोशू जेरहवंशी आकान को और उस चांदी, ओढ़ने, सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों और उसके बैलों, गधों, भेड़ बकरियों और उसके डेरे को, निदान जो कुछ उसका था, सबको आकोर नाम तराई में ले गया। माय गॉड, क्या हो रहा है? छिपा हुआ पाप इतना भी घातक हो सकता है। एक व्यक्ति ने पाप किया, आकान ने कबूल कर लिया कि मैंने पाप किया, पर उस समय की जो व्यवस्था उसके पास थी, खुदा का धन्यवाद हो कि आज हमारे पास प्रभु ने अनुग्रह दिया है। पर जो व्यवस्था उसके पास थी, उस व्यवस्था के आधार पे, उस नियमों के आधार पे जो मूसा के द्वारा दिया गया था, उसके आधार पे यह किया गया कि आकान पकड़ा गया, उसका सामान जो चोरी किया था वो मिल गया। फिर लिखा है आकान और आकान के सारे बेटे बेटियां, तंबू, जानवर, उसके रिश्तेदार, उसका सारा सामान, भेड़ बकरी, एवरीथिंग लाकर एक तराई में जमा कर दिया गया। सबको लाके खड़ा कर दिया गया। क्यों? तराई में क्यों लाते थे? मारने के लिए। आगे लिखा है, तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इजरायलियों ने उसको पथरवा किया और उसको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा हुआ है। एक व्यक्ति ने लालच किया, पाप किया और छिपा दिया, और क्या बर्बाद हुआ? अकेला बर्बाद हुआ? बिल्कुल भी नहीं, पूरा परिवार बर्बाद हुआ। लिखा है बेटे बेटियां, जानवर, वस्तु, चीजें, ये एवरीथिंग उसका खत्म कर दिया गया, जला दिया गया। छिपा हुआ पाप ढूंढ लिया गया। छिपा हुआ पाप ढूंढ निकालता है और नाश भी करता है। यही पढ़ा था हमने ना शुरुआत में, नाश करता है। आकान और आकान का परिवार या सारी चीजें नाश की गई। छिपा हुआ पाप, जी हां, जीवन में छिपा हुआ पाप बहुत तकलीफ देता है। बाइबल इसलिए कहती है कि सबके सामने अपने पाप मान ले, एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान लो और चंगे हो जाओ। बाइबल बात करती मान लो, बाइबल बात करती, यीशु मसीह कहते हैं जब तुम मेरे पास आना चाहते अपने अपराधों को मान लो।
हम प्रभु की प्रार्थना में कहते हैं कि जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, उस प्रकार तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। मान लेना है, अपने गुनाह को मान लेना। जो कोई अपने अपराध मान लेता है और छोड़ देता है, बाइबल कहती है उसी पर दया की जाएंगी। लेकिन राहेल ने तो छिपा के रखा था, परिणाम क्या निकल रहे थे हमने देख लिया। हमने देखा आकान ने छिपा दिया था, उसके परिणाम क्या निकले। बहुत से उदाहरण बाइबल में और भी है, पर हमारे पास समय बहुत कम है। छिपा हुआ पाप चाहे कितने भी साल हो जाए, वो आपको ढूंढ निकालेगा और बर्बादी की तरफ ले जाएगा, तब तक जब तक प्रॉपर रूप से उन पापों की क्षमा ना पाई गई हो, ना मांगी गई हो। प्रभु ने आज हमें मौका दिया है मेरे प्यारों। आपके जीवन में कोई छिपे हुए पाप है, किसी को नहीं पता, आपको लगता है किसी को नहीं पता, प्रभु को पता है। आप प्रभु से नहीं छुपा सकते हो और वो ढूंढ निकालेगा पाप, और फिर हमारे जीवन में बहुत मुश्किल आ सकती है। आइए इस अनुग्रह के समय में प्रभु का अनुग्रह मांगे, प्रभु से मदद मांगे, सहायता मांगे। प्रभु मेरे छिपे हुए पापों को मैं खुद कबूल कर सकूं। निश्चय परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। उसने जो धन लिया था यहूदा इस्करियोती ने, वो खेत में जाके छिपा दिया और फांसी लगा लिया। कई लोग भागना चाहते हैं, बर्बाद होना चाहते हैं, मत जाओ। यहूदा ने करना चाहिए था, वो प्रभु यीशु के पास लौट आना चाहिए था। बाइबल का संदेश सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, लौट आओ। पुराने नियम से लेके नए नियम तक का संदेश यही है, परमेश्वर के पास लौट आओ। और पाप करोगे तो क्या होगा? रोमियो 6:23 कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अगर पाप करोगे तो मौत से बच नहीं पाओगे। पाप की मजदूरी मृत्यु, लेकिन परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन देता है। कौन सा पाप कर रहे हैं? अब शायद कुछ सवाल आपके अंदर आएंगे बाइबल को लेकर। जब छिपी हुई बातों की बात किया तो कुछ छिपे हुए लोग आपके दिमाग में आएंगे। जी हां, उसको भी जान लेंगे और समाप्त करेंगे। परमेश्वर के भय में, सुन लीजिएगा, परमेश्वर के भय में और परमेश्वर की महिमा के लिए छिपाना पाप नहीं परंतु आशीष गिना जाता है। क्या कहा मैंने? परमेश्वर के भय में और परमेश्वर की महिमा के लिए छिपाना पाप नहीं परंतु आशीष गिना जाता है। एक मेजर होता है, एक चेक करने का मूल्यांकन होता है उसको, कि किस प्रकार से चेक किया जाएगा कि कौन सी बात परमेश्वर की ओर से है। समझ में आएगी हमें कुछ, उसके लिए भी कुछ उदाहरणों के साथ हम बात करेंगे जल्दी जल्दी से। वो पाप नहीं, वो आशीष गिना जाता है। जैसे कि राहाब वेश्या। राहाब वेश्या, हम यहोशू की पुस्तक में ही पढ़ते हैं राहाब वेश्या के बारे में। जब दो भेदी यरीहो में गए थे, यरीहो में गए थे भेद लेने के लिए, तो राहाब ने अपने घर में छिपा के रख लिया। दूसरे अध्याय में लिखा है राहाब ने उसे अपने घर में छिपा के रख लिया। जब सिपाही ढूंढते हैं तो उनको कहा मुझे नहीं पता, शायद इधर चले गए होंगे, लेकिन छिपा के रखा। और उसके बाद राहाब ने उन दो भेदियों से कहा, हमने सुना है तुम्हारे परमेश्वर के बारे में, कैसे समंदर फट गया था, कैसे उन राजाओं को मार डाला, कैसे अद्भुत काम तुम्हारे प्रभु ने किए। हम सब दंग हैं, हम परेशान हैं, डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं कि सचमुच इज़राइल का परमेश्वर ही महान परमेश्वर है, और मैं जानती हूं कि तुम्हारा परमेश्वर यरीहो पर जय प्राप्त करेगा। बस एक दया करना, जब आप यरीहो को जीतने आओगे मुझ पर और मेरे घराने पर आप दया कर देना। राहाब ने छिपाई। ये छिपाना क्या था? ये छिपाना क्या था? ये छिपाना परमेश्वर की महिमा के लिए था। ये छिपाना परमेश्वर के भय के साथ था, परमेश्वर के लिए था, किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था, लेकिन ये परमेश्वर को लेकर, परमेश्वर विश्वास को लेकर था। हम पढ़ेंगे इसको जोशुआ चैप्टर 6, यहोशू चैप्टर अध्याय 6 वचन 17 और वचन 25। 17 और 25 ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। 17 में लिखा है, और नगर, जब ये लोग सब चले गए वहां पे चढ़ाई करने के लिए, नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। आज्ञा दी गई कि राहाब वेश्या और उसके घर में जितने भी लोग पाए जाएंगे वो सब बचाए जाएंगे, उसका परिवार। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं 25 वचन में लिखा है, और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उसका वंश इजराइलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो के भेद लेने के लिए भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। भेदियों को छिपा रखने से अकेली राहाब वेश्या नहीं बची, पूरा घराना बचा लिया गया। ठीक वैसे छिपा के रखा हुआ जो पाप था, आकान के साथ पूरा घराना मर गया।
और जो बात राहाब वेश्या ने छिपा के रखी, पूरा घराना बच गया। फर्क समझे, क्या फर्क है दोनों की छिपाने में, आकान के छिपाने में और राहाब के छिपाने में क्या अंतर है। जो बात आप प्रभु के भय में और परमेश्वर की महिमा के लिए छिपाते हो, वो बात पाप नहीं आशीष में मानी जाती है। ढूंढना होता है, मूल्यांकन करना पड़ता है, कहीं ये पाप तो नहीं। और बाइबल को जानने वाले, बाइबल का अध्ययन करने वाले, प्रभु की आज्ञा पालन करने वाले, प्रभु का डर मानने वाले बराबर जानते हैं कि कौन सी बात को प्रभु के वचन के द्वारा कार्य करना, क्योंकि प्रभु की महिमा थी। लिखा है उसका वंश आज तक बना हुआ है। क्या आप जानते हैं मूसा की मां ने भी कुछ छिपाया था? 3 महीने मूसा बहुत ही सुंदर था, अच्छा था। 3 महीने फिरौन की सेना से छिपा रखा। यह छिपाना परमेश्वर के भय में था, यह छिपाना परमेश्वर के अनुसार था। इसलिए मूसा बच गया और अंत में इजराइल का सबसे महान अगुआ कहलाया मूसा। उसने 3 महीने तक मूसा को छिपा रखा प्रभु के भय में, और प्रभु की महिमा के लिए उसने मूसा को 3 महीने फिरौन की सेना से छिपा रखा। जांचना पड़ेगा हमें कौन सा छिपाना पाप है और कौन सा छिपाना परमेश्वर की महिमा का कारण है। ओबद्याह एक दीवान था, इजेबेल रानी के पास एक दीवान था ओबद्याह। ये आपको मिलेगा पहला राजा 18 अध्याय में, फर्स्ट किंग चैप्टर 18 में मिलेगा आपको। ओबद्याह दीवान था। जब इजेबेल रानी ने यहोवा के नबियों को मारने की पूरी प्रयास किया और चालू कर दिया लोगों को मारना उसने, तब ये दीवान परमेश्वर का डर मानता था और गुफाओं में 50-50 करके नबियों को छिपा रखा। रानी से नहीं डरा, प्रभु से डरा। जी हां, रानी से नहीं डरा, प्रभु से डरा। 50-50 नबियों को गुफा में छिपा रखा। उनको पानी और खाना की व्यवस्था वो करता रहा। ये भूल कर कि रानी को पता चलेगा तो रानी मुझे मार डालेगी, तब भी उसने किया। ये छिपाना परमेश्वर के भय में था और परमेश्वर की तरफ से था। हालेलुया। आप जानिए कि आप क्या छिपा रहे हैं। यदि बात पर पाप के द्वारा है, पाप है और वो पाप ढूंढ निकालेगा। लेकिन यदि ऐसी कोई बात है जो प्रभु की तरफ से है, प्रभु के भय में है और प्रभु की महिमा के लिए है, तो वो बात प्रभु प्रकट करेगा कि ये मेरे वजह से है और इसलिए मैं तुझे ब्लेस करूंगा राहाब के समान। कई बार हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे गुप्त पाप होते हैं। ये मत समझ लीजिएगा कि ये तो बता दिया आपने कि छिपाना, और कई बार हम अपने फायदे की बात ले लेते हैं। हाँ, हम उसके ऊपर कुछ लगाएंगे, है ना, वो आइसक्रीम लगाते हैं केक के ऊपर, जो आइसिंग करते हैं, वो केक को डेकोरेट किया जाता, सुंदर बनाया जाता है। छिपाने का प्रयास ना करके मेरा छिपाना प्रभु के अनुसार है। वचन बताइए मुझे, वचन ढूंढिए कि कौन सा छिपाना प्रभु के अनुसार है। मैंने कुछ उदाहरण बताया आपको, सारे समझने का प्रयास करें। अगर आपको लग रहा है कि आपने पाप किया है, आप कोई बात छिपा रहे हो, आप कोई बात को लेकर प्रभु के सामने छिप रहे हो, क्योंकि दाऊद ने कहा था प्रभु मेरे गुप्त पाप को शुद्ध कर। वो जानता था मेरे गुप्त पापों को शुद्ध कर। क्या आप अपने छिपे हुए पाप, गुप्त पापों के लिए प्रार्थना कर रहे हो? हमको बदलने की आज आवश्यकता है। आखिरी वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 और वचन 2 में पौलुस कुछ इस प्रकार कहता है, हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। जी हां, लिखा है, पौलुस कहता है कि हमने लज्जा के गुप्त काम, ये वही बातें थी जो छिपाने वाले पाप थे, हिडन सिन थे, सीक्रेट पाप थे हमारे, उनको, ये लज्जा के गुप्त कामों को, गुप्त पापों को हमने त्याग दिया है, हमने छोड़ दिया है। यस, क्या आज कलीसिया ये कह रही, आज हम छोड़ने को तैयार है। हमने छोड़ दिया है लज्जा के गुप्त कामों को, पापों को, हिडन पापों को हमने छोड़ दिया है। आज आप छोड़ने को तैयार है? अगर छोड़ने को तैयार है तो परमेश्वर ब्लेस करने को तैयार है, क्योंकि ये अनुग्रह का समय है। आइए हम मान ले और मानने के बाद छोड़ दे। मैं जानता हूं जरूर आपको आशीष मिली होगी। जी हां, समझने का प्रयास करें, पवित्र आत्मा की मदद मांगे। नहीं समझा, दोबारा ये संदेश सुने, परमेश्वर आपसे जरूर बात करेगा। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ छिपे हुए पाप है, उसको आप छोड़ना चाहते हो, निकालना चाहते हो, आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। निश्चय प्रभु अपनी दया हम पर करेगा और हमें बचाएगा। आइए हम प्रभु की तरफ चलें। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही
मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद करते कि हमारे पाप केवल यीशु मसीह के द्वारा धुलाए जाएंगे। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। प्रभु, हम आपकी ओर देखते हैं, आपकी ओर निहारते हैं। हे प्रभु, हमारे गुप्त पापों से हमें क्षमा कर, हमारे गुप्त पापों से निकाल छिपे हुए पाप। यदि राहेल के समान हमने कुछ पापों को छिपा के रखा है, यदि हमने आकान के समान कुछ पापों को छिपा के रखा है, किसी पर प्रकट नहीं किया, हम जानते हैं ये पाप बर्बादी की तरफ हमें ले जाएंगे। हे प्रभु, आइए, हमें छुड़ाइए और हमें आजाद कीजिए। ये लज्जा के गुप्त काम, ये गुप्त पाप यीशु के नाम से हम हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन से निकाल देना चाहते हैं। आइए प्रभु, हमारा उद्धार कर, हमारे पापों की क्षमा कर, हमें शुद्ध कर। अगर आज कोई गुप्त पाप, कोई छिपा हुआ पाप हमारे जीवन में देखा जा रहा है, तो यीशु के नाम से आप उसको दूर कीजिए। मैं जानता हूं यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु बचाता है और यीशु छुड़ा देता है। हम धन्यवाद स्तुति करते। पिता, आज दुआ करता हूं, जितने भाई बहनें आज सुन रहे पिता परमेश्वर, प्रभु, अगर उनके जीवन में कई छिपे हुए पाप है, प्रभु आज वे कबूल करें, छोड़ दे, मानने वाले बने। वचन कहता है, मान और छोड़ तो तुझ पर दया की जाएगी। प्रभु, वे छोड़ने वाले बने, जिससे कि हमारा परमेश्वर उन पर रहम करे, दया करे और छुटकारा और चंगाई के बड़े काम लेकर आए। हम धन्यवाद 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 करें। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमें ब्लेस किया है और आशीष किया है। आज के बाद हम आजाद है और आपकी महिमा कर सके। विनती करता हूं प्रत्येक विश्वासी के लिए कि अपना समय बिताए प्रभु जी, ये सोचने में कि मेरे जीवन में कौन से गुप्त पाप है, कौन से छिपे हुए पाप है। समय बिताए दुआ करने में, प्रभु से पूछने में, लंबा समय बिताए प्रभु से बात करने में, ताकि उन्हें खबर लग सके कि कौन से पाप मेरे जीवन में छिपे हुए हैं और किन पापों को मुझे आज निकाल के फेंकने की आवश्यकता है। प्रभु, हम पर रहम कर, हमारी सहायता कर। हमारा कोई मददगार नहीं, हमें कहीं से सहायता नहीं मिल सकती है, केवल यीशु के पास से। यीशु बचाता है और यीशु उद्धार करता है। हम धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।